नमस्कार मित्रों, नॉलेज 360 चैनल पर आपका स्वागत है। मैं प्रीतेश कुमार जेआईबी सीरीज के नए लेक्चर के साथ पुनः हाजिर हूँ। जो लोग मेरे चैनल से निरंतर जुड़ रहे हैं वो मेरा इंट्रोडक्शन यहाँ पढ़ सकते हैं। आज का जो लेक्चर है इसका नाम है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन एंड सिक्योरिटीज एंड चार्जेस पार्ट 2। इस लेक्चर में हम जानेंगे प्लेज के बारे में, हाइपोथिकेशन के बारे में, लियन के बारे में और इन सबसे संबंधित जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जेआईबी के उनके बारे में। प्लेज सेक्शन 172 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में प्लेज के बारे में उल्लेख मिलता है। इट इज बेलमेंट ऑफ गुड्स बाय बोरोवर टू बैंक एज सिक्योरिटी फॉर लोन। कोई लोन लेने के लिए बोरोवर जो है किसी सामान को, जैसे गोल्ड है, अगर गोल्ड लोन लेता है तो गोल्ड को जो है बैंक को डिलीवर करता है, यानी बैंक को देता है, गोल्ड का बेलमेंट करता है। गोल्ड लोन लेने के लिए या कोई भी लोन लेने के लिए किसी भी गुड्स का बेलमेंट अगर करता है बैंक को बोरोवर, तो इसे प्लेज कहते हैं। इफ पर्पस इज लोन देन इट इज प्लेज। अगर जो है लोन पर्पस होता है, अगर डिलीवरी ऑफ गुड्स होता है, डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय बोरोवर टू बैंक होता है और इसका पर्पस जो है लोन होता है, लोन लेना होता है, यानी किसी गुड्स के एवज में कोई लोन लेना होता है, तो इसे तो प्लेज कहते हैं। अगर नॉर्मल डिलीवरी ऑफ गुड्स है तो इसको बेलमेंट हम कहते हैं। इट इज ए बेलमेंट। बोरोवर इज कॉल्ड बेलर, पॉनर और प्लेजर। अगर कोई बोरोवर कोई सामान अपना प्लेज करता है तो इस केस में बोरोवर को जो है हम बेलर कहते हैं या पॉनर कहते हैं या प्लेजर कहते हैं। बैंक को इस केस में बेली कहते हैं, जो प्लेज करता है उसको बेली कहते हैं, अपने फेवर में प्लेज करता है उसको बेली कहते हैं। पौनी या तो पौनी कह सकते हैं या प्लेजी कह सकते हैं। ऑनरशिप इज विथ बोरोवर एंड पोजीशन विथ बैंक। इस केस में, प्लेज के केस में, जैसे गोल्ड लोन हम लेते हैं तो गोल्ड हम बैंक के पास रख देते हैं, बैंक के पास हम बिलमेंट कर देते हैं गोल्ड का, यानी बैंक के पास हम डिलीवरी कर देते हैं और गोल्ड लोन लेते हैं। तो गोल्ड का जो ऑनरशिप जो होता है वो तो बोरोवर के पास ही होता है। गोल्ड का एक्चुअल ऑनरशिप जो होता है वो बोरोवर के पास ही होता है, लेकिन इसका पोजीशन जो है बैंक के पास चला जाता है, यानी बैंक के पास हम रखते हैं प्लेज के केस में। पोजीशन और प्लेज इज ऑफ टू टाइप्स। पोजीशन या प्लेज जो है दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है एक्चुअल पोजीशन। इस केस में लॉक और की विथ बैंक, यानी एक्चुअल पोजीशन अगर बैंक के पास है तो उसको हम एक्चुअल पोजीशन कहते हैं। एक्चुअल पोजीशन किसको कहते हैं? तो उस पोजीशन का लॉक और की जो है बैंक के पास होना चाहिए। जैसे गोल्ड हम रखते हैं तो सेफ का जो लॉक और की होता है वो बैंक के पास ही होता है, तो यह एक्चुअल पोजीशन हुआ। एक होता है कंस्ट्रक्टिव पोजीशन, लॉक एंड की विथ एजेंट ऑफ द बैंक। इस केस में लॉक और की जो होता है बैंक के एजेंट के पास होता है। जैसे हम लोन अगेंस्ट वेयर हाउस रिसिप्ट के केस में जो है हम लोन देते हैं तो इस केस में लॉक और की एजेंट के पास होता है, बैंक के पास नहीं होता है। उस वेयर हाउस का लॉक एंड की एजेंट के पास होता है, बैंक के पास नहीं होता है। तो ऐसे पोजीशन को जो है कंस्ट्रक्टिव पोजीशन हम कहते हैं। डैमेज टू सिक्योरिटी, अगर पोजीशन बैंक के पास है, डैमेज टू सिक्योरिटी के केस में बैंक नॉट लायबल इफ प्रॉपर केयर यूज। अगर पोजीशन बैंक के पास है किसी गुड्स का और बैंक ने प्रॉपर केयर यूज किया है, सारी चीज़ों को ध्यान में रखा है, सारे जो सुरक्षा दृष्टिकोण होते हैं उसको फुलफिल किया है, तो बैंक अगर कुछ डैमेज होता है सिक्योरिटी में तो बैंक इसके लिए जिम्मेदार नहीं होता है। बैंक लायबल इफ फाउंड नेग्लिजेंट, अगर बैंक के तरफ से कोई कमी है, यानी उसके नेग्लिजेंट पाया जाता है, कोई प्रॉपर केयर नहीं रखा जाता है, प्रॉपर कोई सुरक्षा सिक्योरिटी को ध्यान में नहीं रखा जाता, तो इस केस में बैंक जो है अगर सिक्योरिटी का डैमेज होता है तो लायबल हो जाता है बैंक। इन केस ऑफ नोटिस फ्रॉम टैक्स अथॉरिटीज, अगर बैंक के पास कोई सामान, कोई गुड्स प्लेज है और उसी समय टैक्स अथॉरिटीज के द्वारा नोटिस आ जाता है तो बैंक क्या करेगा? तो बैंक जो है सबसे पहले अपना लोन रिकवरी करेगा, उस सामान को बेच के, सब सामान को बेचेगा, जो भी पैसा आएगा उससे बैंक जो है अपना पहले लोन रिकवरी करेगा, यानी बैंक लोन रिकवरी हैज प्रायोरिटी ऑन सेल ऑफ गुड्स। बैंक लोन का रिकवरी जो होगा प्रायोरिटी होगा, बैंक पहले सामान बेचेगा और सबसे पहले अपना लोन चुकाएगा। अगर कुछ बचा
तो फिर वो टैक्स रिकवरी के लिए काम आएगा, टैक्स अथॉरिटीज को दे देगा। डिफॉल्ट बाय बोरोवर इन रिपेमेंट ऑफ लोन, बोरोवर जो है लोन लेता है प्लेज करा के कोई सामान, और इस केस में बोरोवर जो है अगर रिपेमेंट करने में डिफॉल्ट हो जाता है तो एज पर सेक्शन 176 बैंक विल सेंड नोटिस ऑफ रीजनेबल टाइम पीरियड एंड देन सेल द सिक्योरिटी विदाउट फाइलिंग सूट। अगर बोरोवर रिपेमेंट करने में लोन का डिफॉल्ट होता है तो इस केस में सेक्शन 176 के अनुसार बैंक जो है एक रीजनेबल टाइम पीरियड के लिए नोटिस भेजेगा। उसके बाद अगर उस नोटिस में के अंदर अगर बोरोवर जो है रिपेमेंट नहीं ले आता है, रिपेमेंट नहीं करता है बैंक लोन को, तो बैंक जो है फिर विदाउट फाइलिंग सूट यानी बिना सूट फाइल किए हुए जो उसके पास सामान प्लेज है उसको बेच के अपना रिकवरी कर सकता है। आफ्टर सेल ऑफ सिक्योरिटी इफ फुल अमाउंट ऑफ लोन कुड नॉट बी एडजस्टेड देन बैंक कैन फाइल सूट फॉर द रिकवरी ऑफ पार्ट अमाउंट ऑफ लोन पर्सनली फ्रॉम द बोरोवर। अब मानिए कि लोन है, लोन अगर कोई सामान प्लेज करके दिया जाता है, प्लेज करने के बाद प्लेज किए हुए सामान को अगर बेचते हैं और वह लोन उस बेचने से जो पैसा आता है उस पैसे से पूरा लोन अगर नहीं चुक पाता है तो बचे हुए अमाउंट यानी पूरा लोन नहीं चुक पाता, अगर 4 लाख का लोन लिए हैं प्लेज किया हुआ सामान से अगर 3 लाख रुपए आता है तो 3 लाख रुपए तो इसमें अप्रोप्रिएट कर देंगे हम, लेकिन बचा हुआ जो 1 लाख रुपया है उसके लिए हम बोरोवर को पर्सनली बोरोवर के खिलाफ सूट फाइल हम कर सकते हैं रिकवरी के लिए। हाइपोथिकेशन, डिफिनेशन ऑफ हाइपोथिकेशन, इट इज एज पर सेक्शन 2 ऑफ सार्फेसी एक्ट। सार्फेसी एक्ट के सेक्शन 2 में हाइपोथिकेशन का डिफिनेशन मिलता है। हाइपोथिकेशन इज ए चार्ज इन फेवर ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर ऑन मूवेबल एसेट्स विदाउट पोजीशन। हाइपोथिकेशन जो है सिक्योर्ड क्रेडिटर के फेवर में, सिक्योर्ड क्रेडिटर जैसे बैंक, तो सिक्योर्ड क्रेडिटर के फेवर में चार्ज है मूवेबल एसेट्स पर बिना पोजीशन के, यानी इसमें इस केस में जो है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के पास पोजीशन तो नहीं रहता है लेकिन सिक्योर्ड क्रेडिटर के फेवर में चार्ज जो है मूवेबल एसेट्स पर होता है। बैंक इज कॉल्ड हाइपोथिकेटी, इस केस में हाइपोथिकेशन जब होता है तो बैंक को हाइपोथिकेटी कहते हैं और कस्टमर को हाइपोथिकेटर कहते हैं जो हाइपोथिकेशन अपना कराता है। यानी कार लोन अगर किसी कस्टमर को दिया जाता है तो बैंक कार का तो हाइपोथिकेशन होता है, पोजीशन जो है कार का बोरोवर के पास ही होता है, कस्टमर के पास ही होता है। चार्ज किसके फेवर में होता है तो बैंक के फेवर में होता है, जो बैंक जैसे सिक्योर्ड क्रेडिटर है तो इसके फेवर में होता है। तो इस केस में बैंक जो है हाइपोथिकेटी होगा और कस्टमर जो है हाइपोथिकेटर होगा। ऑनरशिप जो होता है यानी जो जैसे कार लोन लिया तो इसका ऑनरशिप जो होगा वो बोरोवर के पास ही होगा, पोजीशन भी जो होगा बोरोवर के पास ही होगा लेकिन एज ए ट्रस्टी होगा, एज ए ट्रस्टी ऑफ बैंक बोरोवर के पास पोजीशन होगा। यानी इस केस में पोजीशन के केस में बोरोवर जो है बैंक का ट्रस्टी होगा, यानी बैंक जब पोजीशन लेने के लिए कहेगा तो बोरोवर को पोजीशन देना होगा बैंक को। ये बोरोवर डिफॉल्ट्स, अगर बोरोवर कार लोन लेता है और रिपेमेंट करने में डिफॉल्ट करता है तो इस केस में क्या करेंगे तो बैंक कैन सेंड नोटिस फॉर पोजीशन। बैंक जो है सबसे पहले जो हाइपोथिकेटेड आइटम है, या अगर कार लोन लेता है तो हाइपोथिकेशन कार का होता है, तो इस केस में बैंक जो है नोटिस भेजेगा पोजीशन के लिए कि भाई इस कार का पोजीशन या जो भी हाइपोथिकेटेड आइटम है इसका पोजीशन जो है बैंक को दिया जाए। अगर पोजीशन जो है बैंक को दे दिया जाता है, जैसे पोजीशन दिया जाएगा तो हाइपोथिकेशन बिकम्स प्लेज, हाइपोथिकेशन जो है प्लेज में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है पोजीशन जो है बैंक के पास आ जाता है, प्लेज में भी पोजीशन जो है बैंक के पास ही होता है, तो इस ऑनरशिप जो है कस्टमर के पास होता है। तो जैसे हाइपोथिकेशन के केस में पोजीशन और ऑनरशिप दोनों ही किसके पास होता है? कस्टमर के पास होता है, लेकिन जैसे नोटिस हम देते हैं और पोजीशन बैंक के पास आ जाता है तो पोजीशन इस केस में बैंक के पास हो जाता है और ऑनरशिप कस्टमर के पास होता है, तो इस केस में हाइपोथिकेशन जो है चेंज हो जाता है प्लेज के रूप में एंड बैंक बिकम्स प्लेजी, बैंक जो है प्लेजी हो जाता है। तो एज पर सेक्शन 176 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 176 के अनुसार बैंक कैन सेल द सिक्योरिटी विदाउट फाइलिंग सूट। तो इस केस में जब बैंक प्लेजी हो जाता है तो इस केस में बैंक जो है बिना सूट फाइल किए उस सिक्योरिटी को बेच देगा और अपने लोन को चुकाएगा। अगर बोरोवर जो है पोजीशन नहीं देता है इस केस में क्या करेंगे तो पोजीशन तो बोरोवर को देना है, क्योंकि पोजीशन के केस में बोरोवर जो होता है बैंक का ट्रस्टी होता है
और बैंक जब कहेगी पोजीशन के लिए तो बोरोवर को देना होता है। लेकिन अगर बोरोवर पोजीशन देने से यानी गुड्स का पोजीशन जो हाइपोथिकेटेड है उसको देने से अगर मना कर देता है तो बैंक हैज़ टू फाइल सूट विद इन लिमिटेशन पीरियड टू सेल द सिक्योरिटी। तो बैंक को जो है सूट फाइल करना पड़ता है, सिक्योरिटी सेल करने के लिए बैंक को सूट फाइल करना पड़ता है अगर पोजीशन नहीं दिया गया तो। लियन लियन का उल्लेख जो है सेक्शन 170 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मिलता है। जनरली लियन जो है शेयर्स वगैरह पर, बॉन्ड्स वगैरह पर लियन क्रिएट हम लोग करते हैं, म्यूचुअल फंड पर लियन क्रिएट करते हैं। उसके एवज में लोन जो उसके शेयर पर, बॉन्ड्स पर, म्यूचुअल फंड पर जो चार्ज हम क्रिएट करते हैं उसको लियन कहते हैं। इनके एवज में हम लोन देते हैं। तो लियन इज राइट टू रिटेन द गुड्स एंड सिक्योरिटीज टिल रिपेमेंट ऑफ लोन। लियन जो है गुड्स या सिक्योरिटीज को बंधक रखने का एक राइट है रिपेमेंट ऑफ लोन तक। जब तक लोन का रिपेमेंट नहीं हो जाता तब तक गुड्स और सिक्योरिटीज को बंधक रखने का एक राइट है क्रेडिटर का। तो इसको हम लियन कहते हैं। यह जो चार्ज होता है लियन होता है। टाइप ऑफ लियन, पार्टिकुलर लियन व्हेन सिक्योरिटीज अवेलेबल फॉर सिंगल लोन एंड नॉट फॉर अदर्स लोन। पार्टिकुलर लियन किसे, जब किसी खास लोन के लिए, किसी सिंगल लोन के लिए जो है लियन प्रोवाइड किया जाता है, लियन किया जाता है जी, तो यह जो है पार्टिकुलर लियन होता है। उसी प्रकार से जनरल लियन व्हेन सिक्योरिटी इज अवेलेबल फॉर ऑल, यानी जितने भी लोन लिया हुआ है बोरोवर के द्वारा उसके लिए अगर सिक्योरिटी अवेलेबल है, उसके लिए अगर लियन क्रिएट किया गया तो इसको जनरल लियन कहते हैं। निगेटिव लियन, नो लियन। निगेटिव लियन का अर्थ होता है नो लियन, कोई लियन नहीं क्रिएट होता है, लेकिन इट इज अंडरटेकिंग ऑफ बोरोवर दैट विदाउट परमिशन ऑफ बैंक ही विल नॉट सेल द सिक्योरिटीज और क्रिएट चार्ज ऑन द सिक्योरिटी। निगेटिव लियन कोई लियन नहीं होता, नो लियन, ठीक है ना। लेकिन यह एक बोरोवर के द्वारा अंडरटेकिंग होता है। निगेटिव लियन अगर कोई देता है तो यह बोरोवर के द्वारा अंडरटेकिंग होता है कि बोरोवर यह अंडरटेकिंग देता है कि वह बैंक के परमिशन के बिना किसी भी सिक्योरिटी को सेल नहीं करेगा, ना ही उस सिक्योरिटी पर कोई चार्ज क्रिएट कराएगा। यह बोरोवर जो है अंडरटेकिंग बैंक को देता है, तो इसी को निगेटिव लियन कहते हैं। कोई लियन एक्चुअल में क्रिएट नहीं हुआ रहता है, ये सिर्फ एक अंडरटेकिंग होता है। नो लीगल राइट अवेलेबल थ्रू निगेटिव लियल। निगेटिव लियल के केस में बैंक को कोई लीगल राइट अवेलेबल नहीं होता है। बैंकर्स लियन इट इज ऑलवेज ए जनरल लियन। बैंकर्स लियन जो होता है यह हमेशा एक जनरल लियन होता है। इट इज ऑलवेज ए जनरल लियन, सारे लोन के लिए होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इम्प्लाइड प्लेज। यह इम्प्लाइड प्लेज भी इसको कहा जाता है, इसको प्लेज भी कहा जाता है। जो बैंकर्स लियन है एक तरह से प्लेज होता है और यह हमेशा एक जनरल लियन होता है। In case of default by borrower, bank can sell the security without filing suit, but after giving reasonable time through notice. अगर लियन के केस में borrower डिफॉल्ट करता है तो बैंक जो है, जो सिक्योरिटी उसके पास लियन के रूप में पड़ा होता है, तो बैंक उसको बेच के अपना लोन का भरपाई कर सकता है। लेकिन बैंक जो है बेचने से पहले borrower को एक नोटिस देगा, एक टाइम पीरियड का नोटिस देगा। अगला जो लेक्चर होगा यही डिफरेंट टाइप ऑफ लोन एंड सिक्योरिटी एंड चार्जेस का पार्ट 3 होगा। इसमें हम मॉर्गेज, राइट ऑफ सेट ऑफ एंड राइट ऑफ एप्लीकेशन, ये तीनों चीज़ देखेंगे। उसके बाद ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।